मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर दो पायलट एक फाइटर प्लेन में बैठकर वापस अपने देश की तरफ जा रहे थे। इनका प्लेन एक बरमूडा ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। अचानक से इनके प्लेन के शीशे पर एक पक्षी आकर टकराता है और वो मर जाता है। जब तक इन दोनों पायलट को कुछ समझते हैं तब तक इनके प्लेन के ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। अब ये दोनों पायलट अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट से प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर उतर जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी हवा में था। जब भी समुद्र के अंदर अचानक से एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल निकलता है और उस पायलट को खा जाता है और वापस पानी में चला जाता है। दूसरा पायलट यह देखकर घबरा कर जंगल में भागता है। सीन बदलता है और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर एक पैसेंजर प्लेन इसी बरमूडा ट्रायंगल वाले आइलैंड से होकर गुजरता है। इसी फ्लाइट में क्लिनक नाम का आदमी था जो अपनी बेटी को एक लड़के से बात करता हुआ देख लेता है, और जब वो उसके बारे में अपनी बेटी से पूछता है तो वो उससे बहुत ही रूडली बात करती है। दरअसल इन दोनों बाप बेटियों के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी। जब भी अचानक से यह प्लेन हिलने लगता है, काफ़ी घबरा जाते हैं। प्लेन के पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये अचानक से इस प्लेन से भी बहुत सारे पक्षी जाकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पैसेंजर की जान बचाने के लिए पायलट प्लेन को पानी पर ही लैंड कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है क्योंकि यह प्लेन का चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग तो तुरंत ही मारे जाते हैं और पीछे का हिस्सा अलग होकर किनारे पर बहकर आ जाता है। इस प्लेन क्रैश की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल भी होते हैं। चेंग नाम का वो लड़का अभी भी जिंदा था। चेंग ली के पास आकर उसके बारे में पूछता है, लेकिन तभी ली के डैड आकर उसे उस लड़के से बात करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से ली फिर से नाराज हो जाती है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने फ़ोन से मदद बुलाने का ट्राई करते हैं, लेकिन किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग टेंशन में थे। इन लोगों के पास पीने का पानी भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए लेन और चेंग जंगल में खाने की तलाश में जाते हैं। यहाँ चेंग से कहता है कि तुम मेरी बेटी से ज़रा दूर रहो। रास्ते में इन्हें ज़मीन पर बहुत ही बड़े जानवरों के पैर के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग उन निशानों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक हट दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन से गिरे लोग में से एक लड़का पानी में गिरे अपने सामान को देखता है। जब भी कोई चीज़ अचानक से उसे पानी में खींच लेती है, लेकिन किसी को भी नज़र उस लड़के पर नहीं पड़ती। प्लेन से गिरे लोगों में लीन नामक का एक आदमी है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी यहाँ पर फंस गई थी। लीन अपने वाइफ के लिए पीने का पानी लेना चाहता है। जियान यह ली से बात करती है और हमें पता चलता है कि ये और उसके डैड उसकी मोम के फ्यूनरल से आ रहे थे। इधर जब ये लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर कुछ हथियारों के साथ किताब भी मिलती है। ये किताब उसी बच्चे हुए पायलट की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस किताब को पढ़कर इन्हें यह पता चलता है कि इस आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल मौजूद है। यह बात सुनकर लीन तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जाओ ना एक पैसेंजर एयर होस्टेस से पानी के लिए लड़ने लगता है। लीन
उसे बहस करने से रोकता है, लेकिन जाओ उल्टा उसी से लड़ने लगता है और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी पानी में गिर जाता है और अचानक से एक मगरमच्छ उस पर अटैक कर देता है। जब तक ये लोग कुछ समझते, यहाँ देखते ही देखते बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं और इन लोगों के पीछे बढ़ जाते हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लेने यहाँ पर पहुँचता है तो उसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्लेन से गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हो गई थी उन लोगों की डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन मगरमच्छ के पंजों के निशान को देखकर समझ जाता है ये सारा काम मगरमच्छ का ही है। लेकिन यहाँ मौजूद मगरमच्छ के पंजों के निशान इतने बड़े नहीं थे जितना कि उस किताब में लिखे गए क्रोकोडाइल के थे। इसके बाद लीन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जंगल में जाता है। यहाँ ये सभी लोग मगरमच्छ से बचकर भाग रहे थे, तभी एयर होस्टेस नीचे गिर जाती है और इनके पीछे पड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है। बाकी बचे हुए लोग भागते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह इन लोगों को थोड़ी सेफ लग रही थी क्योंकि यहाँ पानी झरने से बहकर आ रहा था, इसलिए ये लोग इस पानी को पी लेते हैं। जब ये नोटिस करता है कि झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, सभी लोग एकदम चौंकते हैं, लेकिन झाड़ियों में से और कोई नहीं बल्कि लीन और चेंग और लू थे। अब यहाँ पर क्रोकोडाइल अटैक से घायल हुआ एक लड़का अपनी चोट से निकल रहे खून को पानी में धो रहा था। जब भी हम देखते हैं कि उसकी चोट से निकलने वाला खून जिस जगह पर गिर रहा था वहाँ पर पहले से ही वो क्रोकोडाइल मौजूद था, लेकिन अब वो क्रोकोडाइल उस आदमी के खून की महक सूंघकर उठ जाता है। इतने बड़े क्रोकोडाइल को देखकर ये लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। क्रोकोडाइल को देखकर उस बेचारे लड़के के तो होश ही उड़ जाते हैं। जब तक वो लड़का कुछ रिएक्ट करता है तब तक क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। ये देखकर ये लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की का पैर चट्टान में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे लड़की को भी खा जाता है। लीन भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस क्रोकोडाइल का खाना बनने से बचता है। बाकी सभी लोग भी उस मगरमच्छ से बचकर जंगल के बीच में भाग जाते हैं। ली ये सबसे कहती है कि भले ही हमारा फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, लेकिन हम फिर भी अपने फ़ोन के कंपास को खोलकर सही डायरेक्शन का पता लगाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लीन यहाँ उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो सब को चलते रहने को कहता है। आगे चलकर ये लोग वापस हट के पास पहुँचते हैं। अब रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए ये लोग यहीं पर रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी झोपड़ी में ली को ग्रेनेड और कुछ गोलियां भी मिलती है और वो उसे अपने फादर लीन को दे देती है। लीन उन गोलियों का बारूद निकालकर उसे अपनी चोट पर लगा देता है। इसके बाद चैन लीन के कहने पर उस बारूद पर आग लगा देता है। हालांकि उससे काफ़ी दर्द होता है, लेकिन उसका घाव भर जाता है। बाकी सब उसे ऐसा करते हुए देखकर सोल्जर समझने लगते हैं। इसके बाद रात में ये लोग एरोप्लेन से मिला खाना ही खाते हैं और खाने के खाली डिब्बों को कैंप के चारों तरफ लगा देते हैं ताकि क्रोकोडाइल यहाँ पर आए तो इन्हें पता चल जाए। लीन इन बातों में अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो स्मोकिंग करने लगी है। उसकी इस बात से ली गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ लीन लू को बताता है कि मेरी बेटी मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उसे 5 साल बाद मिला हूँ। इसके बाद लीन और लू रात को पहरा देने लगते हैं। जब भी इनके ऊपर एक कंकाल गिरता है, ये कंकाल
और किसी का नहीं बल्कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई पायलट का ही था। उस डेड बॉडी को देख कर ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इसे क्रोकोडाइल ने नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर क्रोकोडाइल से खाता तो इसकी हड्डियां भी मिलना मुश्किल होती। अगले दिन अकेले ही जंगल में खाना इकट्ठा करने चला जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की फेंग और चाऊ भी जंगल में आ जाते हैं। फेंग अपने फोन से इस जंगल की वीडियो बनाने में लगी होती है। जब भी उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है, इसी बीच उसका पैर एक चिपी चीज पर पड़ता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में वो लिक्विड उसके पूरे शरीर पर लग जाता है। क्योंकि यह चिपचिपा लिक्विड यहाँ पर चारों तरफ फैला हुआ था, फेंग उसको छुड़ाने के लिए पानी ढूंढने लगती है। यह हमें पता चलता है कि ये चिपचिपा लिक्विड एक बहुत ही बड़ी मकड़ी का है। वही जब ली और चेंग सोकर उठते हैं और वो जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, जब भी उनकी नज़र एक बहुत ही बड़ी स्पाइडर पर बढ़ती है। ये बड़ी सी स्पाइडर उसी हट के ऊपर सो रही थी जिसके अंदर ये सभी लोग सो रहे थे। ये दोनों तुरंत बाकी सभी लोगों को भी उठाते हैं और वो लोग भी इतनी बड़ी मकड़ी को देखकर एकदम घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत चलने को कहते हैं। लेकिन ली के डैड इधर नहीं थे, इसलिए वो अपने फादर का वेट करने के लिए इन लोगों से कहती है। लेकिन वह मकड़ी भी कभी भी उठ सकती थी। इन लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं था, इसलिए ये लोग मकड़ी से बचते हुए झोपड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि बाहर कर सो रहा है। उसे देखकर चेंग उसे उठाने जाता है। जब इनमें से एक आदमी उसे डरकर घबराहट में यहाँ से भागने लगता है और उससे बचने की जगह उसी से टकरा जाता है। स्पाइडर की नींद टूट जाती है और वो तुरंत उस आदमी को मार डालती है। अब ये सब देखकर इन लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ लीन इन लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनता है। वो तुरंत भागकर इन लोगों के पास आ जाता है। यहाँ ये बड़ी सी मकड़ी कुछ लोगों को घेर लेती है। अब लू एक पत्थर उठाकर उस मकड़ी के मुंह पर मारता है, जिससे स्पाइडर का ध्यान लू पर आ जाता है और वो इन लोगों को छोड़कर लू का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में यहाँ पर और भी कई सारे स्पाइडर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। ये सभी भागते हुए हट के पास वाली झाड़ियों के पास जाकर छुप जाते हैं। लेकिन वो स्पाइडर भी इनका बाहर ही निकलने का वेट कर रही थी। जब यहाँ पर लीन आ जाता है और इन स्पाइडर का ध्यान अपनी ओर खींच कर उन्हें अपने पीछे लगाकर उसी हट के पास आ जाता है। यहाँ लू भी उसे मिल जाता है और फिर ये दोनों उसी हट के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस हट के ऊपर अभी भी एक स्पाइडर है और वो स्पाइडर एकदम से अपने टेक्निकल से लू के ऊपर हमला कर देती है। लू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। यहाँ पर लीन उस स्पाइडर का टेक्निकल काटा देता है, लेकिन टेक्निकल घुसने की वजह से लू का बहुत ज्यादा खून निकल गया था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। अब वो स्पाइडर लीन के ऊपर भी हमला करने लगता है, लेकिन लीन किसी भी तरह उससे अपनी जान बचाता है और उसी के टेक्निकल से उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद मौका पाकर वो उन्हीं दोनों ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड उसी स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोगों को आगे जाकर कुछ फ्रूट्स पड़े हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि यह फ्रूट यहाँ ली के फादर लीन ने छोड़े होंगे। इसके बाद आगे चलकर इनके सामने एक छोटी सी नदी पड़ती है। जियान और बाकी दो लोग तो नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब तक चेंग वो रिवर पार करता है
तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो क्रोकोडाइल चेंग को खाता है तभी वहाँ मौके पर लीन आता है और चेंग को बचा लेता है और बाद में बड़ी चालाकी से वो उस मगरमच्छ को वापस नदी में ही पहुंचा देता है। अब यहाँ पर ली को अपने फादर की इम्पोर्टेंस का पता चलता है और वो अपने फादर को प्यार से गले लगा लेती है। वहीं दूसरे तरफ फेंग और जाओ पानी के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर फेंग उस नदी में घुसकर अपने शरीर पर लगे लिक्विड को धोने लगती है। अभी उससे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आती है, लेकिन ये दोनों आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आवाज़ उसी मगरमच्छ की थी। वो मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता है और एकदम से फेंग एक पैर दबोच लेता है। फेंग जाओ से मदद मांगती है, लेकिन जाओ उसकी मदद करने की बजाय उसको लात मारकर मगरमच्छ के पास धकेल देता है, जिससे मगरमच्छ का काम तो आसान हो जाता है और फेंग को मार डालता है। इधर लीन को वो क्रैश प्लेन मिल जाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। प्लेन को चेक करने पर इन्हें इसमें ऐसी चीज़ें मिलती है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि प्लेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था और इसी की रेडिएशन की वजह से यहाँ के मगरमच्छ और मकड़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। यहीं पर पुराना रेडियो मिलता है जिसे चेन ठीक करने लगता है। इसी प्लेन में लू को भी एक मशीन गन भी मिलती है। अब रेडियो ठीक हो जाता है और ली ये रेडियो पर रेस्क्यू टीम से बात करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आने लगती है। ली सबको बताती है कि रेस्क्यू टीम साउथ ईस्ट की तरफ किनारे पर मिलेगी, इसलिए हमें किसी तरह वहां तक पहुंचना होगा। आगे चल के रास्ते में उन्हें जाओ भी मिल जाता है। फिर वो सब कुछ पूछते हैं। उसके साथ एक लड़की भी थी, वो कहाँ पर है। जाओ उन्हें बताता है कि अब वो मगरमच्छ के पेट में है। इसके बाद ये सभी साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर इन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब बाकी सब तो तैरकर नदी पार कर सकते थे, लेकिन इनमें से एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका नदी पार करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर लीन अपना दिमाग लगाता है और पेड़ की लकड़ियाँ इकट्ठा करके क्राफ्ट बनाता है। इसके बाद वो पहले खुद रिवर पार करता है और फिर वो प्रेग्नेंट औरत क्राफ्ट पर बैठ जाती है और बाकी लोग भी तैरकर नदी पार करने लगते हैं। तभी ये लोग कुछ दूर ही पहुंचे थे कि तभी लीन को नदी में मगरमच्छ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इन लोगों को जल्दी से नदी पार करने को कहता है। इसी बीच उसे प्रेग्नेंट लेडी को खींचते हुए क्राफ्ट की रस्सी टूट जाती है। बाकी लोग तो किसी भी तरह रिवर पार कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका पति अभी भी नदी में ही थे। अब जीन अपनी बीवी को बचाने के लिए उस क्राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का देता है और उस मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी बीवी को बचाने के लिए वो खुद उस मगरमच्छ का खाना बन जाता है। अब जियान किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन वो मगरमच्छ दोबारा से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए पड़ता है। यहाँ पर लीन उस मशीन गन से मगरमच्छ के ऊपर गोलियां की बौछार करने लगता है, लेकिन मगरमच्छ के ऊपर तो गोलियों का जैसे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। इधर भागते हुए जाओ नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर ली उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन जाओ उसी को खींचकर मगरमच्छ की तरफ धकेल देता है और वो क्रोकोडाइल उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि लीन तभी वहां पर आकर फिर से आकर मगरमच्छ के ऊपर फिर से गोलियों की बौछार करने लगता है। मौका पाकर ली साइड हो जाती है, लेकिन इसी बीच फायरिंग के दौरान एक गोली जाओ के पैर में जाकर लगती है, जिसकी वजह से वह दौड़ नहीं पाता और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी वक्त उसे हार्ट अटैक भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है
वो मगरमच्छ आता है और जाओ को खा जाता है और यहाँ पर उसे उसके कर्मों का फल भी मिल जाता है। अब बस ये 4 लोग बचे थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ली का जैकेट मगरमच्छ की पूंछ में फंस जाता है और वो मगरमच्छ उसे लेकर अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। रात भी हो चुकी थी। लीन अपनी बेटी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ के पंजों के निशान का पीछा करते हुए किसी तरह उस गुफा तक पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वो प्रेग्नेंट लेडी और चेंग भी वहां पर आ जाता है। चेंग जियान को गुफा के बाहर ही बैठने को कहते हैं और वो खुद गुफा के अंदर लीन की मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ लीन गुफा के अंदर अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। ली मगरमच्छ से बचने के लिए गुफा के अंदर ही एक जगह पर छिपी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड की तरह आवाज सुनती है वो भागकर अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन तभी भी वो मगरमच्छ भी जाग जाता है और इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर लीन उसके ऊपर फिर से गोलियां चलाने लगता है और वो मगरमच्छ को अपने पीछे लगा लेता है। वो चेंग से कहता है कि वो ली को लेकर यहाँ से चला जाए। यहाँ पर लीन का प्लान था कि वो उसके एक बचे हुए ग्रेनेड से उस मगरमच्छ को मार डालेगा, लेकिन हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो ग्रेनेड नीचे कहीं गिर जाता है। इधर चेंग ली को गुफा के बाहर जियान के पास छोड़ देता है और खुद उस मकड़ी का टेक्निकल लेकर गुफा के अंदर फिर से लीन की मदद करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीन मगरमच्छ से बचकर भागते हुए एक छोटी सी जगह के अंदर घुस जाता है जहां पर वो मगरमच्छ नहीं घुस पाता। लीन उस मगरमच्छ के ऊपर खूब गोलियां चलाता है और जल्दी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है। अब चेंग भी गुफा के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर लीन उसे कहता है कि तुम सबसे पहले उस ग्रेनेड को ढूंढो। थोड़ी देर में चेंग को ग्रेनेड मिल जाता है। लीन उससे कहता है कि वो उस ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक दे, लेकिन चेंग जानता था कि अगर उसने ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंका तो मगरमच्छ के साथ साथ लीन भी मारा जाएगा। इसलिए वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके वहां से भागने लगता है। जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो ग्रेनेड की पिन निकालकर मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिसके धमाके से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब ये दोनों फाइनली थोड़ी देर राहत से सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो मगरमच्छ मर गया होगा। अब लीन चेंग के ऊपर गुस्सा नहीं होती, क्योंकि अब वो उसे समझने लगा था और अब ये दोनों साथ में बाहर जाने लगे थे। तभी वो मगरमच्छ उठकर फिर से उनके ऊपर हमला करता है। लीन तुरंत चेंग से मकड़ी का टेक्निकल लेकर उस मगरमच्छ का पेट चीर कर उसे मार डालता है और यहीं पर उस मगरमच्छ का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद ये दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। लीन अपने फादर को देखकर बहुत खुश होती है। अब वो दोनों उस साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह होते ही रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और वो इन लोगों को रेस्क्यू कर लेती है। यहीं पर ये मूवी का द एंड हो जाता है।